आइए आइए मैडम आइए। मेवालाल जी, हाँ जी। आई मस्ट से बंगला बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। ओहो मैडम, मेंटेनेंस का यहाँ पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है। बल्कि देखिए, मैंने यहाँ पर एक हाउसकीपर को रखा है जो हफ्ते में 2-3 दिन आके सारी साफ सफाई करके चला जाता है। देखिए ना कितना नीट एंड क्लीन है। और मैं तो यहाँ पर आता जाता ही रहता हूँ मैडम। मैडम प्लीज अब आप डील को डन कर दीजिए ना। देखिए आपको मुझ जैसा एस्टेट एजेंट नहीं मिलेगा। आई एम द बेस्ट मैडम। मेवालाल जी, हाँ जी मैडम, एनी प्रॉब्लम? क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? अरे मैंने इस पियानो को अभी भी बजते हुए सुना, आपने नहीं सुना? हाँ? कैसी बात कर रही हैं आप मैडम? बगैर बजाए पियानो कभी अपने आप बजता है क्या? आपको गलतफहमी हो गई है। हाँ ये बात भी सही है, शायद मेरा वहम होगा। मैडम यहाँ का एटमॉस्फेयर ही इतना अच्छा है, कभी कभार ऐसा महसूस होता है कि पियानो अपने आप बजना शुरू कर रहा है। मैडम छोड़िए ना सारी बातों को, 50,000 रुपये भाड़े पर अब इस डील को डन कीजिए ना। 10,000 रुपये मुनाफा होगा। मैडम आप कहें तो मैं अपने सेक्रेटरी के हाथों डॉक्यूमेंट्स भिजवा दूं, प्लीज मैडम। हाँ वैसे बंगला तो मुझे काफी पसंद आया है, चलिए डील फाइनल करते हैं। नर्स, इनका ऑक्सीजन मास्क निकालिए, नहीं मुझसे कुछ कहना चाह रहा है। देखिए मैं इनका ऑक्सीजन नहीं निकाल सकती, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। दुनिया में अकेला छोड़ के नहीं जाना। तुम्हें कुछ नहीं होगा नीना। अरे ये लाइट कैसे ऑन हो गई? अभी अभी तो बंद करके आई थी। और ये पानी के गिरने की आवाज। अरे
मैं तो नल बंद करके गई थी, ये अपने आप चालू कैसे हो गया? लगता है नल खराब हो गया है। नल तो नल, बल्ब को भी अभी खराब होना था। क्या मुसीबत है। ये तो किसी बच्चे का कमरा लगता है। इतने सारे खिलौने। लगता है ये मनीषा होगी। कितनी सुंदर लड़की है। व्हीलचेयर किसकी होगी? मैं जानता हूं कि तुम भूत प्रेत अंधविश्वास जैसी बातों पर यकीन नहीं करती। क्या ये सब चीजें वाकई में होती हैं या फिर ये मेरा वहम है? नहीं, तुम्हारा वहम नहीं है। तुम्हारे एक्सपीरियंसेस सुनने के बाद और मेरी साइकिक रिसर्च के मुताबिक मुझे ज़रूर लगता है कि उस बंगले में कोई सुपरनैचुरल पावर है। पता नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मनीषा, राइट, जिसका तुमने जिक्र किया, उसने उस बंगले में खुदकुशी की। हो सकता है उसी की आत्मा उस बंगले में भटक रही हो और शायद तुमसे कुछ कहना चाह रही हो। लेकिन आत्मा मुझसे क्या कहना चाह रही होगी? कभी कभी होता है, आत्मा अपनी तकलीफ दूसरों को बताना चाहती है, लेकिन शायद हम लोग ही नहीं समझ पाते। तुम कहना क्या चाह रहे हो विशेष? यही जानने के लिए मुझे तुम्हारे साथ उस बंगले में जाना होगा और उस आत्मा को बुलाना होगा। मनीषा, तुम कौन? तुम क्या चाहती? तुम सुन रही हो ना? मनीषा, मैं जानता हूं कि तुम सुन रही हो। मनीषा, मैं जानना चाहता हूं कि तुम यहाँ बंगले में क्यों रुकी हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मेरे पास है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं।
आदित्य ही है। मैं आदित्य हूँ। विशेष, ये तो किसी बच्चे का कमरा लगता है। इतने सारे खिलौने। लगता है ये मनीषा होगी। कितनी सुंदर लड़की है। व्हीलचेयर किसकी होगी? मैं जानता हूं कि तुम भूत प्रेत अंधविश्वास जैसी बातों पर यकीन नहीं करती। क्या ये सब चीजें वाकई में होती हैं या फिर ये मेरा वहम है? नहीं, ये तुम्हारा वहम नहीं है। तुम्हारे एक्सपीरियंसेस सुनने के बाद और मेरी साइकिक रिसर्च के मुताबिक मुझे जरूर लगता है कि उस बंगले में कोई सुपरनैचुरल पावर है। पता नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मनीषा, राइट, जिसका तुमने जिक्र किया, उसने उस बंगले में खुदकुशी की। हो सकता है उसी की आत्मा उस बंगले में भटक रही हो और शायद तुमसे कुछ कहना चाह रही हो। लेकिन आत्मा मुझसे क्या कहना चाह रही होगी? कभी कभी होता है, आत्मा अपनी तकलीफ दूसरों को बताना चाहती है, लेकिन शायद हम लोग ही नहीं समझ पाते। तुम कहना क्या चाह रहे हो विशेष? यही जानने के लिए मुझे तुम्हारे साथ उस बंगले में जाना होगा और उस आत्मा को बुलाना होगा। मनीषा, तुम कौन? तुम क्या चाहती? तुम सुन रही हो ना? मनीषा, मैं जानता हूं कि तुम सुन रही हो। मनीषा, मैं जानना चाहता हूं कि तुम यहाँ बंगले में क्यों रुकी हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मेरे पास है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। विशेष, मैंने इस घर से लड़की के रोने की आवाज सुनी। आदित्य की आत्मा नहीं हो सकती। वो आदित्य ही है। मैं आदित्य हूँ। घर पे ताला लगा है, लगता है कोई नहीं है। आसपास भी कोई नहीं है, यही मौका है।